दोस्तों, अमेरिकी सेना को अब ईरान से हटना पड़ेगा। वहीं ईरान होर्मुज को खोलने वाला है। ईरानी मीडिया ने एमओयू पेश कर दिया है, जिसमें ईरान और अमेरिका के बीच बनी सहमति के बारे में बताया गया है, लेकिन अभी इस पर कोई फाइनल अग्रीमेंट नहीं हुआ है। कोविसी लेटर के हवाले से लिखा गया है कि ईरान के सरकारी मीडिया ने यूएस ईरान शांति समझौते के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू के शुरुआती विवरणों की घोषणा कर दी है। ईरान के अनुसार समझौते के शुरुआती डिटेल्स इस तरीके से हैं कि पहले नंबर पर यूएस सैन्य बल ईरान के आसपास के इलाकों से हट जाएंगे, यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना को हटना पड़ेगा। इसके अलावा यूएस नौसेना होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी नाकेबंदी को भी हटा लेगी। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों की संख्या को 1 महीने के अंदर युद्ध के पहले वाले स्तर पर वापस लाने का वादा किया है। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि इस मसौदा ज्ञापन समझौते में सैन्य जहाज शामिल नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही के प्रबंधन और मार्ग निर्धारण ईरान द्वारा ओमान के सहयोग से किया जाएगा, यानी कि होर्मुज स्ट्रेट से जो भी जहाज निकलेंगे आएंगे, इनके बारे में ओमान और ईरान से ही कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और तभी उन्हें जाने को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर 60 दिनों के अंदर कोई समझौता हो जाता है तो इस समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक बाध्यकारी प्रस्ताव के रूप में मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद अमेरिका में तेल की कीमतें और गिर गई हैं। $89 प्रति बैरल से ये नीचे पहुंच गई है, जिसका ये मतलब है कि ये अच्छे संकेत हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से भी बताया गया है कि ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए इस्लामाबाद समझौते का मसौदा अभी भी बातचीत के दौर में है। अभी तक कुछ भी आखिरी नहीं हुआ है, यानी कि अंतिम नहीं हुआ है, और ईरान का कहना है कि उसे अभी भी अमेरिका पर गहरा अविश्वास है, यानी कि विश्वास नहीं है। लेकिन जो पॉइंट है समझौते के, उन पर अगर हम बात करें तो अमेरिका ईरानी जहाजों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देगा। ईरान 1 महीने के अंदर फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कमर्शियल जहाजों का आना जाना वापस से शुरू करेगा। होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से नहीं खुलेगा, बल्कि ईरान और ओमान के कंट्रोल में रहेगा। ईरान के पास अमेरिकी सेना की वापसी संभव है। ईरान के पास से अमेरिकी जो सेना है वो हट जाएगी। हालांकि इसको लेकर जो डिटेल्स है वो पूरे तौर पर स्पष्ट तरीके से नहीं दी गई है। अंतिम समझौते को 60 दिनों के अंदर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बाध्यकारी समर्थन मिल सकता है। ईरान का कहना है कि कार्यान्वयन सत्यापन पर निर्भर करता है और बातचीत अभी भी फेल हो सकती है, यानी कि इतना सब कुछ पॉइंट में आने के बावजूद कहा जा रहा है कि बातचीत फेल हो सकती है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये पूरी तरह से ईरान के पक्ष वाले दिख रही है, और जाहिर सी बात है कि इस पक्ष को अमेरिका मान ले ये बिल्कुल भी असंभव सा साबित होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका अपनी सेना को ईरान के आसपास से हटाना नहीं चाहेगा। लेकिन हो भी सकता है कि अगर वो डोनाल्ड ट्रंप हैं तो वो यहाँ से सेना को हटा ले और सब कुछ इजराइल के भरोसे छोड़कर यहाँ से निकल जाए। लेकिन अगर ईरान के कहने से वो ये करते हैं तो इससे उनकी हार दिखेगी। इसके अलावा जो बाकी की बातें कही जा रही हैं, अमेरिका ये भी नहीं चाहता है कि होर्मुज के इलाके में किसी का भी कंट्रोल हो। हालांकि यहाँ पर ईरान ने साफ कहा है कि वो अकेले इस इलाके को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि ओमान के सपोर्ट से इसे कंट्रोल किया जाएगा। जो भी जहाज आएंगे जाएंगे वो ओमान या फिर ईरान की परमिशन से ही निकलेंगे और उन्हें टोल या फिर बाकी जो टैक्स देना है वो देकर निकलेंगे। इसके अलावा भी जो बाकी की चीजें हैं उनके मुताबिक ईरान का पलड़ा भारी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सेना अपना ब्लॉकेड भी हटाएगी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत। अभी तक इसे साइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर ये साइन होता है तो ये ईरान की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ क्रैडल के हवाले से एक पूर्व विदेश मंत्री का बयान पेश किया गया है। लिखा गया है कि ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर सलाहकार अली अकबर विलायती कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि सिकंदर से लेकर चंगेज खान और ट्रंप तक जो भी दबदबा बनाने आया आखिरकार पुरानी ईरानी सभ्यता के दिल में घुल गया है, क्योंकि ये देश एक असली गहरी जड़ें जमाए हुए सभ्यता की पहचान है, न कि तेल के डॉलर से खरीदी या फिर किराए पर ली जाने वाली चीज। इस बार ईरान की रेड लाइन साफ है, सिर्फ कागज और साइन ही गारंटी नहीं है। समझौते के बने रहने की पक्की गारंटी होर्मुज की खाड़ी है, क्योंकि भूगोल झूठ नहीं बोलता और ये कागज पर लिखे हर वादे का आखिरी फैसला करने वाला है। यानी कि होर्मुज स्ट्रेट ही वो जगह है जहां से इस जंग का आखिरी फैसला होगा। यहां से अगर अमेरिकी सेना पूरी तरह से हट जाती है और ये इलाका ईरान के कंट्रोल में रहता है तो इसका मतलब ये है कि ईरान ये जंग जीत चुका है, क्योंकि एमओयू में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। एमओयू में साफ तौर से यहाँ पर ईरान की तरफ से बता दिया गया है कि ईरान क्या क्या चीजें करेगा और अमेरिका को क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे गल्फ रीजन से आसपास से, यानी कि चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो, कतर हो, इन सभी जगहों पर जो अमेरिका की सेना मौजूद है वहां से अमेरिका अपनी सेना को हटाए।
इसके अलावा जो अमेरिकी नौसेना है वो भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के इलाके से हट जाए, यानी कि उनके जो 19 से 20 युद्धपोत है वो यहाँ से वापस जाएं, और इसके अलावा जो होर्मुज का इलाका है वहाँ पर जो चीज़ें वापस करनी है, बहाली करनी है, इसकी जिम्मेदारी ईरान के ऊपर होगी कि वो 1 महीने के अंदर युद्ध के पहले जैसी स्थिति होर्मुज में बनाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ मीडिया का ये भी कहना है कि इसमें जो मिलिट्री के जहाज़ है वो शामिल नहीं है, और साथ ही साथ इस पूरे इलाके का प्रबंधन कंट्रोल ओमान और ईरान मिलकर करेंगे। 60 दिनों के अंदर अगर कोई समझौता हो जाता है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अभी मौजूदा वक्त में यूरेनियम पर, न्यूक्लियर पर कोई बातचीत ईरान नहीं करेगा। ईरान इस बात पर तटस्थ है, यानी कि अड़ा हुआ है। ये बात उसने साफ कर दी है कि ना हम यूरेनियम पर बात करेंगे, ना ही हम न्यूक्लियर पर बात करेंगे। अभी जो बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ होर्मुज को खुलवाने के लिए, और जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे कि ईरान के फंड्स को रिलीज़ करना है या फिर ईरान के आसपास के इलाकों से अमेरिकी सेना को हटाना है, इन सब पर बात होगी। जो न्यूक्लियर की बातचीत है वो 60 दिनों के अंदर होगी। 60 दिनों का ये टाइम दिया जाएगा, इसके अंदर बातचीत और आगे बढ़ेगी। न्यूक्लियर पर बात होगी, बाकी सभी मसलों पर बात होगी, और तब कोई फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। फाइनल जब उसमें होगा तो उसके बाद यूएन चार्टर में जाकर भी इसे प्रूव करना होगा और इसको गारंटी देनी होगी कि ये प्रस्ताव बाध्यकारी होगा, जिसका मतलब ये है कि इसके बाद अमेरिका ईरान पर हमले नहीं कर पाएगा। यूएन के तहत वो अगर हमले करेगा तो उसके ऊपर कई सारे इंटरनेशनल लॉज, कानून लग सकते हैं। इसीलिए ईरान ने बिल्कुल चालाकी से यहाँ पर ये सारी चीज़ें की हैं। अब ये देखना है कि क्या इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अमेरिका समझता है या फिर वो वही राग अलापते हैं जो अब तक अलापते आए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।